हर सुंदर चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब आप अपने घर को भी सुंदर बनाएंगे तो उसका अट्रैक्शन सभी लोगों पे जाएगा। बट अब उसको सुंदर बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बहुत सारा हमारा खर्चा होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने घर पे बना सकते हैं, बहुत ही मिनिमम या फिर मैं कहूँ ज़ीरो कॉस्ट पे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हम मार्केट से बहुत सारे महंगे महंगे प्लांटर लेके आते हैं। सिरेमिक वगैरह के बहुत टाइम तक चल जाते हैं अगर आप उनको एक ही जगह पे रखते हैं। बट अगर आपकी भी जॉब ऐसी है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो टूटने का काफ़ी डर होता है उन सारे सिरेमिक वगैरह के पॉट में। और प्लास्टिक के पॉट आप जब भी लेके आते हैं तो उनकी एक लाइफ होती है, यानी कि वो 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप वो कंटिन्यू धूप में रखे हैं तो वो ज़रूर टूट जाएंगे। इसलिए आप जितने भी हमारे पास इस तरीके के जो फूड कंटेनर आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला मैंने खुद से ही डीआईवाई करके बनाया था। ये एक ऐसा ही पॉट था, मेरे हस्बैंड रोड साइड से पता नहीं 5 का सेट लेके आए थे, बहुत शायद 10 रुपए का एक था। इस तरीके से आप ये वाला जो टीन के जो डब्बे आते हैं हमारे पास खाली होते हैं, नीचे से आप इनमें होल कर दीजिए और नॉर्मल इसे एक ही कलर से पेंट करके आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी फूड कंटेनर वगैरह होता है उनको नॉर्मली आप किसी भी एक कलर से पेंट कर सकते हैं और अपने कम बजट में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हम सभी के घरों में अलग अलग साइज़ की टेबल मिल जाएंगी, कॉफ़ी टेबल, डाइनिंग टेबल, कॉर्नर टेबल। इस तरीके से अगर आप हर एक टेबल के लिए कवर खरीदना शुरू करेंगे तो आप जाने कितने ही कवर खरीदेंगे। अगर छोटी टेबल के लिए आपको यूज़ करना है तो बड़े कवर को ही आप फोल्ड करके वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हर एक टेबल के लिए कवर खरीदेंगे तो जो हमारा बजट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल जो फुटमैट वगैरह आते हैं, फुटमैट भी अलग अलग साइज़ के आते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग का साइज़ आपको मिल ही जाएगा। इस तरीके से आप टेबल रनर की जगह पे इस तरीके से जो ये हमारा फुटमैट आता है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये एक अलग भी दिखेगा और कम बजट में आप अपने घर को डेकोरेट कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से आप उस पर लगा दीजिए और देखिए कितना सुंदर ये यहाँ पे लगता है। आर्टिफिशियल जो फ्लावर बन जाते हैं वो हर कहीं सुंदर नहीं लगते हैं, यानी कि हम चाहें कि हम उसे कहीं पे भी रख दें और उस कॉर्नर को सुंदर बना दें, उस जगह को सुंदर बना दें, तो ऐसा नहीं है। ये साइज़ के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग ही हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर सुंदर लगते हैं। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप रियल प्लांट लगा सकते हैं अपने घर में। कोशिश कीजिए रियल प्लांट को आप कहीं भी रखेंगे, किसी भी कॉर्नर में रखेंगे, हाइट पे रखेंगे, बीच में रखेंगे तो वो हर जगह सुंदर ही लगेंगे। और आर्टिफिशियल प्लांट, अगर आर्टिफिशियल फ्लावर बंच वगैरह आप खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एरिया में और किस जगह के अकॉर्डिंग और किस साइज़ में आपको इसे खरीदना है। कुछ इस तरीके से कुछ अलग चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सिर्फ लीफ खरीदे थे जिस ₹43 में, मैंने इसे मिस्टर डीआईवाई से ख़रीदा था। और इस तरीके से इनमें देखिए जो पनीर टिक्का की जो स्टिक आती है उनके अंदर इनको लगा दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जो सस्ती भी हो और काफ़ी अलग अलग जगह पे यूज़ होती हो। जैसे कि मेरा ये सेट ऑफ 4 का बास्केट था, इन चारों को मैं अलग अलग जगह पे यूज़ करती हूँ। साइज़ के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिए कि कौन सा जो साइज़ है वो किस जगह के लिए परफेक्ट बनता है हमारा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो साइज़ है वो उस जगह के लिए परफेक्ट नहीं होता है, तो फिर चाहे आप उसे कितना भी ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कीजिए वो वहाँ पे कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जो चीज़ ले रहे हैं उसको कहाँ पे और किस पर्पज़ के लिए आपको उसे यूज़ करना है। फर्स्ट तो ये थिंग हमारी क्लियर होनी ही चाहिए, उसके बाद हमारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि आप उसे बाद में चेंज करके कहीं और यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ मल्टीपर्पज़ की, तो वो चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए जब भी आप कोई चीज़ नई अपने घर में लेके आते हैं। वेस्ट चीज़ों से हमेशा कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए। हम अक्सर वेस्ट चीज़ों को फेंक देते हैं।
जैसे कि मेरे पास ये एक चॉपिंग बोर्ड था नॉर्मल, मैंने इसे पेंट किया, कुछ पेपर लगाए और सिर्फ सिंपल कुछ कोट्स लिख दिए। और ये एक वेस्ट पड़ा मेरे घर में, एक ये कार्डबोर्ड, ये जो फिर मैं कहूँ प्लास्टिक का एक चॉपिंग बोर्ड मैंने कितने अच्छे तरीके से अपने घर में यूज़ कर लिया है। नॉर्मल प्रिंट लगा सकते हैं, सेलो टेप लगा सकते हैं और इस तरीके से कम बजट में आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। फिर वो चाहे किचन की बात हो, हमारे लिविंग एरिया की हो या फिर हमारे बेडरूम की, इस तरीके से दीवारों पे चीज़ें लगा देने से दीवारें अपने आप ही बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती हैं। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत वहाँ पे फिर नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें कभी कभी हमें नहीं पता होता है तो हम बहुत सस्ते में उसे ख़रीद लेते हैं कि चलो हमें इन्हें कम ही यूज़ करना है तो क्यों ना मैं इन्हें सस्ते में ले लूँ। मैंने भी कुछ ऐसी ही गलती करी है। मैंने ये विशाल मेगा मार्ट से इडली का एक स्टैंड लिया था जस्ट ₹99 में। मुझे लगा था मैं इसे बहुत कम टाइम यूज़ करती हूँ, यानी कि शायद महीने में मैं एक बार ही इडली बनाती हूँ, तो क्यों ना सस्ते में काम चला लूँ। बट वो कहावत बहुत पुरानी है और वो मेरे ऊपर बिल्कुल परफेक्ट लागू हुई है। अब मैं इसे लेके काफ़ी पछता रही हूँ कि मैंने इसे क्यों लिया। थोड़े पैसे और डाल के मैं महंगा ले सकती थी। इसके बाद ये मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ, मैंने यहाँ पे एक ये कॉपर का फ़िल्टर सा लिया है छोटा सा, जिसके अंदर यहाँ पे टैप लगी हुई है। इसके साथ एक स्टैंड आया था और एक ग्लास आया था। इसे मैंने दिवाली ऑफ़र में लिया था। मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है। जितनी भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन आज के लिए शेयर करी है उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब से मैंने लिया है शायद 1 महीना हो गया है। ये जो पीताम्बरी वाला है उसी से मैं इसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये तांबे का बना हुआ है। और इस तरीके से इसमें पानी भर के रखती हूँ और डेली हम इसी से पानी पीते हैं और बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्लीन करने में आपको बहुत सारा एफर्ट इसमें डालना पड़ता है। सो इसको ख़रीदने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने महंगी चीज़ ली है बट वो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग भी वो मेरे साथ बनी रहेंगी। चलिए आज के लिए फिर इतना ही था। फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आपको मेरी ये टिप्स और मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।